सो हेलो के ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस फाइनली यार स्टिकी लव के ड्रामा देखकर खत्म किया एंड भाई क्या अमेजिंग के ड्रामा था ये। एंड मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा तो तुम लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस यार स्टिकी लव की स्टोरी रिवॉल्व करती है गोजी वॉन के अराउंड। जी वॉन एक प्रोसिक्यूटर है और एक पावरफुल क्राइम सिंडिकेट के रेडार पर आ जाती है एंड एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट के बाद उसकी मेमोरी चली जाती है और यहीं से ड्रामा का मेन सेटअप स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जीवोन को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और तभी एंट्री होती है जंग तेहा की। तेहा उसकी केयर करता है और खुद को जीवोन का बॉयफ्रेंड बताता है एंड ऑब्वियसली जीवोन उसकी बातों पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करती है बिकॉज इमेजिन करो आपकी मेमोरी ही चली गई है और सडनली एक आदमी आपके सामने आकर बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ऑब्वियसली रेड फ्लैग्स तो होंगे ही, लेकिन सिचुएशन के साथ साथ दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और धीरे धीरे जो रिलेशनशिप इनिशियली फेक या क्वेश्चनेबल लगती है वो जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने लगती है और यहीं से ड्रामा का रियल चार्म स्टार्ट होता है। अब स्टोरी सिर्फ रोमांस तक लिमिटेड नहीं है। जीवोन के पास्ट के साथ एक पावरफुल क्राइम सिंडिकेट भी कनेक्टेड है। क्राइम सिंडिकेट का बॉस है बेक सांगिल एंड जीवोन उसके रेडार पर क्यों है, उसके पास्ट में एक्चुअली क्या हुआ था, एक्सीडेंट जेन्युइन था या प्रैंक था, और जीवोन की लॉस्ट मेमोरीज क्या वापस आएंगी एंड वापस आ जाएंगी तो क्या कुछ चेंज होगा। ये क्वेश्चंस ड्रामा के थ्रिलर पोर्शन को ड्राइव करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, डोंट एक्सपेक्ट अ हार्ड कोर थ्रिलर बिकॉज आर स्टिकी लव टेक्निकली क्राइम थ्रिलर एलिमेंट यूज तो करता है बट प्रैक्टिकली ये एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें थ्रिलर का साइड प्लॉट ऐड किया गया है। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि ये डिफरेंस समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस ड्रामा। एंड अब बात करते हैं ड्रामा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट पर, द रोमांस। ऑनेस्टली अगर रोमांस थोड़ा सा भी वीक होता तो इस ड्रामा को कैरी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, बट थैंकफुली यहाँ पर जंगहाई और हायोन की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फील होती है। तेहा का कैरेक्टर इनिशियली काफ़ी ज़्यादा शाय और ऑकवर्ड रिजर्व टाइप का दिखता है और जंगे ने इस पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा नेचुरली पोर्ट्रे किया है। उनका कैरेक्टर कोई टिपिकल ओवर कॉन्फिडेंट मेल लीड नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट तेहा में एक सॉफ्टनेस है, वो इमोशनली डैमेज्ड है, उसने अपने पास में कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस किए हुए हैं और इसी वजह से जैसे जब वो जीवोन के साथ होता है तो उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल साइड सामने आता है। एंड ऑनेस्टली अपना जंगलाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करता है। एंड अब बात करते हैं मेरी आयोंग की। तो जीवोन का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज उसकी लाइफ लिटरली रीसेट हो जाती है। एक तरफ वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को समझने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में जी रही है। विलेज की लाइफ, नए लोग, नया रिलेशनशिप और सबसे इम्पॉर्टेंट एक कम्प्लीटली न्यू वर्जन ऑफ हरसेल्फ। जीवॉन की जर्नी सिर्फ मेमोरीज रिकवर करने की नहीं है, इट्स ऑल अबाउट डिस्कवरिंग हु शी एक्चुअली इज। और हायोंग इस इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती है एंड उनका कैरेक्टर काफ़ी फनी लगता है भाई। वो जब जब स्क्रीन पर आती है आपकी आंखें सिर्फ उन्हीं को देखती हैं। एंड अब ड्रामा की एक अंडररेटेड एस्पेक्ट की बात करते हैं, इट्स सेटिंग। ड्रामा का विलेज एनवायरनमेंट काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये सिर्फ बैकग्राउंड के लिए यूज़ नहीं किया गया। विलेज एक्चुअली स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लोकल कम्युनिटी सब मिलकर एक वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और यहाँ किम यंग ओक का कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल है। तेया की ग्रैंड मदर के रोल में वो ड्रामा को एक एडिशनल इमोशनल लेयर देती है। विलेज के साइड कैरेक्टर्स की वजह से भी शो में एक चार्म बना रहता है। तो चलो अब तक मैंने ड्रामा के सिर्फ पॉजिटिव डिस्कस किए हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आवर स्टिकी लव इज नॉट परफेक्ट एंड इट्स बिगेस्ट वीकनेस इज द थ्रिलर स्टोरी लाइन। ड्रामा एक थ्रिलर सेटअप क्रिएट तो करता है, बिग सांगिल, क्राइम सिंडिकेट, जीवॉन्स पास्ट, मिस्टीरियस एक्सीडेंट, लॉस्ट मेमोरीज। ऑन पेपर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करती हैं बट एग्जीक्यूशन में थ्रिलर वाला पोर्शन इतना इम्पैक्टफुल फील नहीं होता। सो फाइनली इज आर स्टिकी लव वर्थ वॉचिंग? तो मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली यस। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा तुम लोगों को कि तुम ये ड्रामा एक बार तो जरूर से देखो। बाकी अगर तुम लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये ड्रामा कैसा लगा।